प्यार का मतलब हासिल करना नहीं। कृष्ण दीवानी मीरा से हर किसी को सीखनी चाहिए। असली प्रेम की ये खास बातें जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है इनका नाम लेने मात्र से ही लोग अमर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मीरा, जिन्हें लोग कृष्ण दीवानी भी कहते हैं। हंस के तू पी ले विष का प्याला, काहे का डर तोरे संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, कृष्ण दीवानी मीरा। कृष्ण दीवानी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनकी आराधना करती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति तक को छोड़ दिया था। वह कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि आराम और शानो शौकत की जिंदगी को ठुकरा कर वह दिन भर कृष्ण की भक्ति करती रहती थी। मीराबाई खुद को कृष्ण के प्रेम में इस कदर भूला चुकी थी कि उन्हें कुछ होश नहीं था। लेकिन उन्होंने सब त्याग कर भी सब कुछ पा लिया था। उन्हें कृष्ण दीवानी कहा जाने लगा था। कहा जाता है कि प्रेम में पड़े व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसे उसके प्रेमी के नाम से जाना जाए। मीराबाई के प्रेम को जानकर समझ आता है कि हम प्यार के वास्तविक अर्थ से पूरी तरह अनजान हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद हम में से बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर से आई लव यू बोलकर भी कभी प्यार नहीं किया। लेकिन सुधार और शुरुआत के लिए हर वक्त सही होता है। ऐसे में आज हम आपको सच्चे प्रेम से जुड़ी ऐसी बातों को बता रहे हैं जिससे मीरा की तरह आप भी अपने प्रेम को अमर बना सकते हैं। प्यार में हम सब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। आज के समय में प्यार यही देखकर किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है। लेकिन सच्चा प्यार इससे बहुत अलग होता है। इसमें कुछ भी हासिल करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जब प्यार इस कदर हो जाए तो यह भक्ति में बदल जाता है, जिसमें मीरा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मीराबाई को कृष्ण की भक्ति करने की कीमत अपने महल और वहां की सुख सुविधाओं को छोड़कर चुकानी पड़ी थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। इससे निश्चित तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि प्रेम में पड़े व्यक्ति के लिए उसके प्रियतम से बड़ा कोई धन नहीं होता है। उसके लिए सब कुछ उसका प्यार होता है। इसके लिए वह जरूरत पड़ने पर पैसा और नाम कमा भी सकता है और गवा भी सकता है। आज के समय में हर कोई अपने पार्टनर से शिकायत करता है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, मैं क्या चाहता हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह। यह सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार करने वाला व्यक्ति बदले में पाने की इच्छा रखे बिना खुशी खुशी सिर्फ देना जानता है। उसके लिए सिर्फ सामने वाले की खुशियां ही मायने रखती है। प्रेम को लेकर यह बहुत गलत अवधारणा है कि आप जब तक जीवित हैं, आपको कितनी बार भी प्रेम हो सकता है। सच्चा प्रेम सिर्फ एक बार होता है। यह किसी कभी ना ठीक होने वाले रोग की तरह होता है। हो जाने पर इससे व्यक्ति कभी भी खुद को आजाद नहीं कर पाता है। इसके लिए उसे उस व्यक्ति की भी जरूरत नहीं होती है जिससे वह प्यार करता है। उसका एहसास, उससे जुड़ी यादें और उससे दोबारा मिलने की उम्मीद ही व्यक्ति के जीने का सहारा होती है। आसान भाषा में कहा जाए तो सच्चा प्रेम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मूवी और नॉवेल में आप देखते और पढ़ते हैं। बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगने वाला प्यार ही सच्चा प्रेम होता है। ठीक वैसे ही जैसे मीरा को कृष्ण के बाद किसी से प्यार नहीं हुआ। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है
और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए।